ओम शांति। आप सभी को दिवाली की शुभ बधाइयाँ हो। और मैं जानती हूँ कि सारे त्योहारों में से दिवाली का त्योहार ऐसा समय है जबकि सारा परिवार का संगठन इकट्ठा होता, दूर दूर से भी विदेश से भी भाई बहनें अपने पेरेंट्स के घर पे, रिलेटिव्स के घर पे इकट्ठे होते हैं ताकि सब एक संगठित रूप से दिवाली मना सके। तो उसमें अपनी दिवाली की तो कई प्रकार की विधियां हैं, परंतु मैं एक ही बात को उठाती हूँ क्योंकि अनेक बातें को तो आप जानते भी होंगे शायद, परंतु एक मुख्य उसमें जो विधि आती, जो लंदन में भी बचपन के दिनों में मेरे माता पिता हमारे साथ, हमारे छोटे भाई के साथ हम अवश्य ही करते थे, वो है श्री लक्ष्मी जी का आह्वान। और दिवाली के दिन तो लक्ष्मी की पूजा तो अवश्य होती ही है, परंतु उससे पहले भी एक तो खुशियों की बहुत तैयारी होती, दूसरा सफाइयों की बहुत तैयारी होती, और तीसरा उसमें हमेशा जोत जगा के रखते हैं। कहते हैं कि जिस घर में अंधकार होगा श्री लक्ष्मी जी कैसे वहाँ आ सकती। तो हर एक अपने घर में वो जोत भी जगा के रखते हैं। तो ये मैं 50-60s की बात कहती हूँ, तो उन दिनों में भी भारतवासी तो विदेश में बहुत कम ही थे, परंतु उस समय भी हमारे घर में तो हमारे पिताजी को खास ये ध्यान रहता था कि कुछ हमारी विधि इस प्रकार से होनी चाहिए। उसके बाद जब मैं राजयोग सीखी तो मुझे उसका सही रहस्य भी पता चला कि हाँ, सचमुच श्री लक्ष्मी जी उस सृष्टि में आ सकती है जहाँ पर सचमुच पवित्रता हो, पवित्रता की ज्योत हो, प्रेम की ज्योत हो। और सफाई किस प्रकार से चाहिए? हम ये तो मानेंगे कि श्री लक्ष्मी का सत्युग में ही निवास स्थान है, तो वहाँ की दुनिया तो पवित्र है ही, प्रकाश में है ही, परंतु जो सफाई की बात आती है, मुझे लगता है कि आज यदि हम अपने मन और चित्त और बुद्धि और संस्कारों की सफाई करते हैं तो ऐसे स्थान में हमें श्री लक्ष्मी जी की याद भी रहती है, परंतु फिर जिस सत्युग में श्री लक्ष्मी जी का राज्य होता, हम उसमें भी श्री लक्ष्मी जी के साथ वहाँ पहुँच सकते। तो दिवाली का समय खुशियाँ मनाने का समय, परिवार के मिलन का समय, परंतु विशेष हमें ये याद आता कि हम अपने मन को बिल्कुल स्वच्छ बना कर रखें, हर आत्मा के प्रति गुड विशेस हो, अपनी बुद्धि में परमात्मा का स्मरण अथवा परमात्मा का ज्ञान का खजाना हम रखें ताकि बुद्धि हमारी अच्छी प्रकार से निर्णय करे कि सत्य क्या, झूठ क्या, और हमें किस मार्ग पर चलना है। और अपने संस्कारों में भी हम ऐसे जागृति लाएं जिसमें जो अपने आदि संस्कार है, सत्व प्रधानता के संस्कार, हम उन संस्कारों को इमर्ज करके जो कलयुग के तमो प्रधानता के संस्कार हैं उनको अच्छी तरह से विदाई दे देवे, तो हम सचमुच दिवाली मना पाएंगे। हम सबके साथ प्रेम का व्यवहार एक दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, परंतु हर दिन जो भी हमारा जीवन हो, हर दिन हमारा सबके साथ वो प्रेम का व्यवहार हो, और उसके साथ ही साथ खूब मिठाइयाँ भी बांटेंगे। मतलब अच्छी अच्छी बातें हम हर एक के साथ करेंगे ताकि हर एक को कुछ न कुछ प्राप्ति हमारे द्वारा होती रहे। जिसके साथ भी हम मिलें उनके साथ हमारा मीठा व्यवहार होगा, तो सचमुच दिवाली की मिठाइयाँ हम बांट रहे हैं। Enjoy Diwali and let this Diwali be a new beginning. Om Shanti.